Hello everyone, I am Ifra. Hope you are doing well. So today's our topic is types of adverb. टाइप्स ऑफ एडवर्ब में आज हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टाइप विच इज़ एडवर्ब्स ऑफ रीज़न। एडवर्ब ऑफ रीज़न हमें क्या बताता है अभी ये देखेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। एडवर्ब ऑफ रीज़न आर, देखिए आप भी मेरे साथ, एडवर्ब ऑफ adverbs of reason are also sometimes referred to as, क्या माने जाते हैं, adverbs of purpose की तरह। तो एडवर्ब ऑफ रीज़न हमें कैसे माने जाते हैं, कभी कभी एडवर्ब्स ऑफ पर्पस की तरह। तो लिखते हैं सेकंड पॉइंट इसका, एडवर्ब ऑफ रीज़न दे आर वर्ड्स, ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि यूज टू टेल द रीज़न। क्या बताते हैं हमें, रीज़न बिहाइंड द हैपनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर एक्शन या फिर ऑपरेंस ले सकते हैं। तो अभी आपको समझ आया एडवर्ब ऑफ रीज़न क्या होता है। जो भी एक्शन हो रहा है उसके पीछे का रीज़न क्या है, उसके पीछे की मोटिवेशन क्या थी, वो होता है हमारी एडवर्ब ऑफ रीज़न। तो इसमें एडवर्ब ऑफ रीज़न में हमें किसका आंसर मिलता है, वाई का आंसर मिलता है। किसका, वाई का। वाई का मतलब होता है क्यों, ये काम क्यों हुआ, ये एक्शन क्यों हुआ, हमें ये पता चलता है। ठीक है, तो इसके कुछ वर्ड्स के एग्जाम्पल हैं, मैं आपको वो लिखवा देती हूँ। जैसे कि देयरफॉर, हेंस, बिकॉज, बिकॉज तो सबको ही पता होगा, बिकॉज यूज़ करते हैं। सो, और कौन से होते हैं, कौन सी, 20, और हो जाता है इन केस, कि मैं यहाँ ये इसमें ले जा रहा हूँ, इन केस अगर तूफ़ान आ जाता है, ये सब चीज़ें। और क्या होता है, सिंस, और भी काफ़ी वर्ड्स होते हैं जैसे कि ऑन अकाउंट ऑफ। जैसे अगर आप देखेंगे स्कूल में हॉलीडे होती है, जैसे गांधी जयंती की हॉलीडे है, तो उसमें क्या लिखा होगा, ऑन अकाउंट ऑफ गांधी जयंती। ये वाले वर्ड्स यूज़ होते हैं उसमें। तो ऐसे ही काफ़ी वर्ड्स होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं रीज़न के तौर पर। इससे हर इन वर्ड्स को यूज़ करके हमें सेंटेंस में रीज़न का पता चलता है कि एक्शन जो हुआ है वो किस रीज़न से हुआ है, उस के पीछे का रीज़न क्या था। तो इसमें मैंने आपको बताया है वाई का यूज़ होता है। वाई हमारा क्या होता है, इंटेरोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीज़न यूज किस लिए किया जाता है, टू आस्क रीज़न अबाउट समथिंग
अब कुछ एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं हम, सेंटेंसेस वाले एग्ज़ाम्पल देखते हैं। तो एग्ज़ाम्पल नंबर 1 है हमारा, जैसे ले लेते हैं she failed because she did not वर्क हार्ड। वो फेल हो गई क्योंकि उसने मेहनत नहीं की थी, उसने हार्ड वर्क नहीं किया था। तो इसमें हम पूछेंगे अगर किसी से क्वेश्चन, वो फेल क्यों हो गए, वाई शी इज़ फेल, वाई शी फेल्ड। तो इसका आंसर होगा शी फेल्ड बिकॉज शी डिडंट वर्क हार्ड, उसने वर्क हार्ड नहीं किया। तो देयर इज़ बिकॉज, हमें बिकॉज की वजह से ही आगे की बात पता चल रही है, आंसर रीज़न पता चल रहे हैं हमें उसके फेल होने का। तो ये क्या होता है हमारा एडवर्ब ऑफ रीज़न, ठीक है। ऐसे दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम, ही कैन नॉट फेस मी, वो मुझे फेस नहीं कर सकता, सिंस ही हैज़ चीटेड ठीक है। ही कैन नॉट फेस मी सिंस ही हैज़ चीटेड मी, वो मुझे फेस नहीं कर सकता कब से, सिंस जब से उसने मुझे चीट किया है। तो इसमें कब से का आंसर आ रहा है, क्यों फेस नहीं कर सकता, क्योंकि उसने मुझे चीट किया है। तो इसमें क्या हो जाएगा एडवर्ब ऑफ रीज़न, हमें इससे आगे का रीज़न पता चल रहा है इस बात का, ठीक है। थर्ड एग्जांपल लेते हैं हम, राधा heard a loud noise, राधा ने तेज़ आवाज़ सुनी थी, therefore she called the police, उसने क्या किया, पुलिस को बुलाया। तो therefore वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है स्टेट अ रीज़न को बताने के लिए किसी पर्टिकुलर चीज़ का। तो पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पे क्या हो रही है, रीज़न किसका बताया जा रहा है, पुलिस को बुलाने का रीज़न बताया गया है, क्योंकि उसने बहुत तेज़ आवाज़ सुनी थी। तो इट मीन्स वो डर गई थी, तो उसने किसको बुलाया, पुलिस को बुलाया। तो यहाँ पे जो therefore है वो रीज़न किसका एक्सप्लेन कर रहा है, पुलिस को बुलाने का। तो ये क्या हो जाएगा एडवर्ब ऑफ रीज़न, ठीक है। फोर्थ एग्जांपल देखते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं आई स्टार्टेड रनिंग so that I didn't miss the ट्रेन, मैंने भागना शुरू कर दिया था, सो दैट आई डिडंट मिस द ट्रेन, तो इसलिए मैंने अपनी ट्रेन मिस नहीं की। तो इसमें जो सो दैट है, मैंने भागना शुरू क्यों किया था, ताकि मैं अपनी ट्रेन मिस ना कर सकूं। तो इसमें जो सो दैट वर्ड है ये हमें क्या बता रहा है, एडवर्ब ऑफ रीज़न बता रहा है। एडवर्ब ऑफ रीज़न कैसे है, क्योंकि मैंने भागना शुरू किया, क्यों किया ये थोड़ी सा भी मैं पता है। सो दैट को लगा के हम अपना आगे की बात बोलेंगे, सो दैट आई डिडंट मिस द ट्रेन, इसलिए उसकी ट्रेन मिस नहीं हुई क्योंकि उसने भागना शुरू कर दिया था।
इसके जो एग्ज़ाम्पल और देख लेते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे वर्ड्स हैं और लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं काफ़ी स्टूडेंट। जैसे एक वर्ड होता है हमारा लेस्ट। इसका मतलब होता है कि मोस्टली स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, बट ये यूज़ सब करते हैं। इसका मतलब होता है इन केस। तो मैं आपके वर्ड्स के एग्ज़ाम्पल लिखवा रही थी रीज़न वाले में ही इसी वीडियो में, तो आपने देखा होगा मैंने यूज़ किया था इन केस, मैंने लेस्ट यूज़ नहीं किया था, क्योंकि ये जो होता है मोस्टली स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। बट इन केस जो वर्ड है बहुत कॉमन वर्ड है, ये सभी यूज़ करते हैं। तो हम अब लेते हैं, हम इन केस का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, बट हम इन केस एज अ इन केस नहीं लेंगे, हम लेस्ट करके ही लेंगे। तो एग्ज़ाम्पल लिखते हैं हम, टेक द अम्ब्रेला, लेस्ट इट स्टार्ट्स रेनिंग। अम्ब्रेला ले लो इन केस। इसका मतलब क्या होता है, इन केस अगर बारिश होने लगी तो, बारिश होने लगी इसलिए हमने क्या लिया, अम्ब्रेला। तो इन केस वाला जो वर्ड है लेस्ट, ये क्या हो जाएगा हमारा, एडवर्ब ऑफ रीज़न। जिस भी वर्ड से हमें आगे का बात पता चल रहा हो तो वो होता है हमारा एडवर्ब ऑफ रीज़न। ऐसे ही बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स होते हैं। एक 6th एग्ज़ाम्पल लास्ट करते हैं, फिर इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे। आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था। डैश आई ऑर्डर फूड, मैं भूखा था डैश आई ऑर्डर फूड। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा सो, इसलिए आई वॉज हंग्री सो आई ऑर्डर फूड, तो इसलिए मैंने अपना फूड ऑर्डर कर दिया। तो इसमें ये क्या हो जाएगा हमारा, एडवर्ब ऑफ रीज़न। तो जितने भी ऐसे वर्ड्स होते हैं जिससे हमें आगे का उस सेंटेंसेस का उस सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा है उसका रीज़न पता चले, वो होता है हमारा एडवर्ब ऑफ रीज़न। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एडवर्ब ऑफ रीज़न में हमें किसका आंसर मिलता है, वाई का आंसर मिलता है। ठीक है, जिससे भी हमें ये पता चले वो होता है हमारा एडवर्ब ऑफ रीज़न। वीडियो पूरी देखने के लिए थैंक यू। आप स्टे ट्यून्ड रहिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई फिर भी डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।